हेलो, नमस्कार। अगर आप 10वीं क्लास तक के विद्यार्थी हैं या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामान्य ज्ञान से संबंधित विचार रखते हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम लोग पैक्स के बारे में जानेंगे, पूरा डिटेल से समझेंगे कि पैक्स क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। PACCX पैक्स फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक कृषि साख समिति। विद्यार्थी, जहाँ भी समिति शब्द आएगा तो समझ लेना कि यह एक लोगों का समूह नहीं है, बल्कि बहुत सारा लोगों का समूह है। तो समझ लो कि एक प्राथमिक कृषि साख समिति या पैक्स या प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक प्रकार की समिति है बहुत सारे लोगों का। ठीक है, इसमें होता क्या है? तो इसका गठन कौन करता है? तो इसका गठन करता है सरकार। कोई भी समिति बनी है तो इसके गठन कौन किया? सरकार। तो कोई समिति का पर्पस होता है ना कि समिति किस लिए बनी है। ठीक है, आपने पूजा की समिति देखा होगा, दुर्गा पूजा समिति, सरस्वती पूजा समिति, और भी बहुत प्रकार की समिति आपने जानते होंगे आप। लेकिन ये समिति से क्या अभिप्राय है? तो सरकार गठन करती है, तो किस लिए गठन करती है? तो किसानों को कृषि संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब देखो, किसानों को कृषि संबंधित जरूरत क्या हो सकता है? खाद, बीज, ऋण और भी बहुत कुछ। उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार क्या करी है? प्रत्येक पंचायत में पैक्स का गठन करी है या पैक्स बनाई है। ठीक है, तो आप ये समझ गए पैक्स का काम क्या है? तो किसानों को कृषि संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, गठन कौन करता है जी? सरकार करती है। आगे देखो, सदस्य कौन हो सकते हैं? क्या और मैं और आप सदस्य हो सकता हूँ? तो जी नहीं। इसके लिए क्या होना चाहिए? किसान होना जरूरी है। कोई भी किसान निर्धारित सदस्यता शुल्क, मतलब एक उसमें एक चार्ज लगता है और कुछ आपको शेयर, उस एक हिस्सा उसका शेयर देकर आप क्या बोल सकते हो? उसका सदस्य बन जाते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जो किसान है, कुछ शुल्क देकर आप क्या बन सकते हो? पैक्स का सदस्य बन सकते हैं। तो याद रखेंगे कि कोई भी किसान निर्धारित सदस्यता शुल्क और एक शेयर की राशि देकर इसका सदस्य बन सकता है। आगे देखेंगे अब इसका कार्य क्या है। किसका कार्य? पैक्स का कार्य। तो पैक्स में किसान अपनी बचत का संचय करता है, मतलब कोई किसान धन अर्जित किया है या कोई और चीज़ जैसे अनाज वगैरह भी वहाँ क्या कर सकता है? रख सकता है। ठीक है, तो पैक्स में किसान अपनी बचत का क्या करता है? संचय करता है। एक हिसाब से समझ लो कि पैक्स उसके लिए बैंक का भी कार्य करता है। ठीक, उचित दर पर खाद एवं बीज की उपलब्धता, मतलब पैक्स से आप उचित दर पर अच्छे किस्म के बीज खरीद सकते हैं और खाद भी ले सकते हैं। ठीक है, पैक्स उपलब्ध कराता है जनरली, लेकिन गांव में इस प्रकार की ऐसा नहीं देखा जाता है, विशेषकर मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ इम्पॉर्टेंट है, ज़रा समझिएगा ये। पैक्स एमएसपी से फसलों की खरीद करती है, एमएसपी पर होना चाहिए। हाँ, अब एमएसपी क्या होता है? जैसे एमएसपी समझ लो कि इसको बोलते हैं हिंदी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये क्या होता है? तो जैसे कोई अनाज है, मान लो धान, गेहूँ, कुछ भी, तो ये मान लो धान है, इसके लिए सरकार क्या करती है ना, एक रेट निर्धारित करती है कि अगर किसान जो धान उपज किया है उसको मैं निर्धारित दर पर क्या कर लूँगा? खरीदूँगा। ठीक है, तो मान लो कि बाज़ार वगैरह दूर होता है या मार्केट दूर होता है, तो अब किसान कैसे जाएगा? तो क्या कर सकता है किसान? अपने पंचायत में जो पैक्स है वहाँ पर वस्तु को या अपने अनाज या उत्पादन जो हुआ है या उत्पाद जो बताया उसमें बेच सकता है। किस पर? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, एमएसपी पर। एमएसपी कौन निर्धारित करता है? तो सरकार निर्धारित करती है। याद रखिएगा कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार निर्धारित करती है और इस रेट पर किसान सीधे क्या कर सकता है? पैक्स में अपना अनाज बेच सकता है। ठीक है, उसको दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक और बात, सरकार इसमें पैक्स क्या करता है ना, ऋण उपलब्ध करवाता है। कभी कभी सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जो लोग कृषक परिवार हैं, सदियों से और आज भी कृषक कभी भी खुशहाल नहीं रहा है। सरकार पूरा प्रयास करती है कि कृषक खुशहाल रहे, कृषक मतलब किसान लोग खुशहाल रहें, लेकिन नहीं रहती है। जब खेत बोया जाता है तो उस समय किसानों के पास क्या हो जाता है? धन की कमी हो जाती है। तो क्या करता है? सेठ महाजन से ऊंची दर पर पैसा लेता है। जो ऊंची दर पर ब्याज लेता है वो लोग, और ब्याज लेने से क्या होता है? उसका कर्ज चुकाते चुकाते ऐसा है नौबत आती है खेत बेचना पड़ जाता है उन लोगों से। बहुत सारी किसान कठिनाइयों से गुजर पाता है। ध्यान में रखिएगा, ये बात कभी बहुत दिनों का नहीं है। अभी भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही है अपने देश में। बहुत सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, कर्ज में दबकर। तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये ऋण उपलब्ध कराता है। इससे होता क्या है
कि जो पहले के ज़माने में किसान लोग क्या करता था, महाजनों से, गांव के अमीरों से ब्याज लेता था और खेती करता था। किसी कारणवश से खेती ठीक से नहीं हो पाया, बारिश वगैरह हो गया तो कर्ज नहीं चुका पाता था। तो इससे क्या हुआ, जब पैक्स का सरकार गठन करने लगी तो हुआ क्या, इससे लोगों को ऋण जो किसानों को आसानी से ऋण मिलने लगा, तो पैक्स जो महाजनों से छुटकारा मिल गई। तो ये आप समझ गए क्या बोलते हैं पैक्स क्या है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।